वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की ये क्लास नंबर 59 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय यानी कि गांव में न्याय की व्यवस्था कैसी है और पंचायतों के हाथों में कौन सी अथॉरिटी है। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम जानेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन भी बच्चों ने MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, उनके लिए हमारी ये क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक MPGK का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, जो तैयारी में नए हैं, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और भविष्य में जब भी वे किसी बुक का अध्ययन करेंगे, उन्हें आइडिया लग पाएगा किस प्रकार के पॉइंट्स को लेकर उन्हें अपनी नोट्स बनानी है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी ये क्लास MPPSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। हमने अपनी इस पूरी सीरीज को MPPSC 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अंतिम पड़ाव में हमारी यह सीरीज चल रही है। इसके पहले 58 वीडियोस आ चुके हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आज की क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय। इस टॉपिक के बारे में प्रश्न अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना यह कब से लागू की गई। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, ग्राम स्वराज योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना थी और जिला सरकार की अवधारणा के पश्चात यह योजना 26 जनवरी 2001 से लागू हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज की प्रतिनिधि इकाई किसे माना जाता है। ग्राम स्वराज की क्या दोस्तों, प्रतिनिधि इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके इसको आपको नोट करना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ग्राम स्वराज की जो प्रतिनिधि इकाई है वह ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती है उसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण इकाई है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और किसकी इकाई है यह, तो यह ग्राम पंचायत की इकाई है। ग्राम पंचायत व्यवस्था को ही हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह इकाई है ग्राम सभा। प्रश्न है कि इसके सदस्य कौन होते हैं। तो जो भी व्यक्ति गांव में पंच या सरपंच के चुनाव के लिए वोट करता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह इसका सदस्य होता है। यानी कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन को यदि हम टैली करें तो ग्राम के प्रत्येक सदस्य जिनकी उम्र कितनी है, एक कंडीशन है इसमें, जिनकी उम्र 18 प्लस है और मतदाता सूची में जिसका नाम है। ठीक है, मतदाता सूची में जिसका नाम है, तो ये दो कंडीशन यदि वो पूरी करता है और गांव का सदस्य है तो वह ग्राम सभा का भी सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक के कोरम के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है। यदि, चलिए इसका प्रश्न का जवाब मैं पहले बता देता हूँ आपको। यदि ग्राम सभा की बैठक चालू करनी है तो गांव के कम से कम 20% सदस्य वहां पर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके गांव की आबादी कितनी है, यदि आपकी गांव की आबादी है 1000 व्यक्ति, महिला पुरुष सभी मिला करके, तो इसमें से 200 सदस्य ग्राम सभा में सम्मिलित होना आवश्यक है। इतने सदस्य जब आएंगे तभी ग्राम सभा की कार्यवाही आरंभ होगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह फिगर है। चलिए, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, है ना। तो ग्राम सभा के ग्राम कोष, इसके कितने भाग होते हैं। ग्राम कोष यहाँ पर कीवर्ड है, इसके कुल मिलाकर के 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। 4 भाग, कौन कौन से 4 भाग होते हैं यदि हम उनको देखें तो वो 4 भाग हम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर होता है अन्न कोष, यानी कि गांव के जो गरीब लोग होते हैं उन्हें राशन की दुकान के द्वारा जो राशन की व्यवस्था होती है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एक होता है वस्तु कोष, जिसमें कि आवश्यक सामग्री जो गांव के लिए आवश्यक होती है उसके बारे में बात की जाती है। एक होता है नगद कोष, है ना, जहां पर ये जो पैसे का हिसाब किताब वगैरह रखा जाता है। और एक होता है श्रम कोष, जहां पर गांव में होने वाले जो कार्य है इनका लेखा जोखा और किस प्रकार के कार्य वहां पर करवाने हैं, यानी कि श्रम का वर्णन जो होता है वो यहाँ पर काम यहाँ पर देखा जाता है। तो ये 4 कोष होते हैं ग्राम सभा के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों के चारों आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जब ग्राम सभा की बैठक आयोजित होती है तो अध्यक्ष कौन बनता है? अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है, क्योंकि यह गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच होगा। यदि सरपंच अनुपस्थित है, उस कंडीशन में उप सरपंच इस बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायत को अपनी वार्षिक योजना कि एक साल में किस प्रकार हम कार्य करवाने वाले हैं अपने गांव में, क्या बजट हमने बनाया है और कौन कौन से काम इस आने वाले वर्ष में होंगे, तो यह योजना किसके समक्ष रखी जाती है? यह उसी तरीके से जिस प्रकार की संसद में बजट पेश किया जाता है। तो यह वार्षिक योजना ग्राम सभा के सामने ही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांव विकास की विभिन्न योजनाओं में हितग्राही की सूची, किस व्यक्ति को क्या लाभ मिलना चाहिए, इसमें वरीयता का क्रम यह कौन निर्धारित करता है? तो ये वरीयता का क्रम भी ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, जहां पर सहमति नहीं बनती है तो वहां पर वोटिंग का सहारा लिया जा सकता है ना, वोट करवाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम न्यायालय से सही विकल्प चुने। ग्राम न्यायालय के संबंध में यहाँ पर हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं, कौन कौन से? सर्वप्रथम, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम न्यायालय का आरंभ हुआ, पहला कथन यह कहता है। दूसरा कथन यह कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 89 ग्राम न्यायालय हैं। राइट, तो इसमें से जो दूसरा कथन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। राइट, दूसरा कथन कैसा है? राइट है। इसको थोड़ा सा अभी मैं सही कर देता हूँ। तो ये जो पहला कथन है यह आपका गलत हो गया और दूसरा कथन राइट हो गया। केवल ए सही है क्या? नहीं, केवल बी सही है। अ और ब दोनों सही नहीं है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके कट हो जाएंगे। केवल बी सही है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 89 ग्राम न्यायालय है। एक बात आपको अपने नोट्स में ये लिखनी है। दूसरी बात, इसका जो आरंभ है सर्वप्रथम जो है ग्राम न्यायालय, यह इंदौर जिले में आरंभ नहीं हुआ था, बल्कि यह नीमच जिले में आरंभ हुआ था। ठीक है, नीमच जिला। इस बात को भी आपको अपने नोट्स में लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था यह कब से आरंभ हुई? मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था जो है यह 26 जनवरी 2001 से आरंभ होती है। 26 जनवरी 2001 से इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय यह कहां पर प्रारंभ किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया पहला जो ग्राम न्यायालय है ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इसका आरंभ होता है। पहली बात तो आपको जिले का नाम याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑप्शन में आपको गांव का नाम दिया हुआ है ना, तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है। गांव का नाम है झांतला ग्राम। ठीक, यह नीमच जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, यह किस जिले में, झातला ग्राम जो है यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नीमच जिले के अंदर यह आता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। प्रत्येक ग्राम न्यायालय में कितने सदस्य होंगे? जो ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। कुल मिलाकर के 7 सदस्य इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। राइट, अब ये सातों सदस्य कौन कौन होंगे इस बारे में अब हम देख लेते हैं। तो एक सदस्य क्या होगा, इसमें एक सदस्य कन्फर्म होगी जो कि महिला होगी। राइट, इसमें एक सदस्य ऐसा होगा महिला या पुरुष, मेल या फीमेल, जो कि एससी से बिलोंग करता होगा। एक सदस्य ऐसा होगा मेल या फीमेल जो कि एसटी से बिलोंग करता होगा। 3 सदस्य हमने देख लिए। एक सदस्य ऐसा होगा जो ओबीसी से बिलोंग करता होगा। राइट, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो कि जनरल से बिलोंग करते होंगे, या कोई भी हो सकते हैं ना, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कोई भी हो सकते हैं, वे 2 सदस्य होंगे। साथ ही यहाँ पर एक आपको विधि सलाहकार मिलेगा, है ना, जिसको हम वकील कहते हैं। राइट, तो एक वकील की नियुक्ति भी यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार के 7 सदस्य ग्राम न्यायालय के अंदर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय कितनी राशि तक वसूली के मामलों में सुनवाई कर सकता है या कितनी राशि तक का दंड दे सकता है? इस प्रकार से भी ये प्रश्न आ सकता है। कुल मिलाकर के 1000 रुपए की अथॉरिटी ग्राम न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जी हाँ बिल्कुल की जाती है। हर गांव में की जाती है, हर ग्राम पंचायत में की जाती है। 5 से 7 गांव पर एक किया जाता है, या 5 से 7 ग्राम पंचायतों पर एक किया जाता है। राइट, तो चारों ऑप्शन अलग अलग है। इसमें 5 से 7 गांव मिला करके, है ना, पंचायत नहीं, ग्राम पंचायतें नहीं, 5 से 7 गांव मिला करके जो है वह ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ताकि छोटे छोटे विवादों का निपटारा इन जगह पर किया जा सके और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। ठीक है, ग्राम न्यायालय में विधि सलाहकार इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम न्यायालय में विधि सलाहकार की नियुक्ति
यह जनपद पंचायत के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम न्यायालय के सदस्य कुल मिलाकर के 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, या जब तक उसे किसी आरोप में हटाया नहीं जाता तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के सदस्य किसके समक्ष गैर राजनीतिक होने का घोषणा पत्र या एफिडेविट जो है वह देते हैं कि वह किसी भी राजनीतिक संगठन से अपना संबंध नहीं रखते। यह बात उन्हें एक एफिडेविट में लिखकर देनी होती है और वह एफिडेविट इनको कलेक्टर के कार्यालय में यानी कि जिलाधीश के समक्ष पेश करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था है या ग्राम न्यायालय है ना, न्याय व्यवस्था नहीं कहना चाहिए, गलत वर्ड होगा, ग्राम न्यायालय, इससे जुड़े हुए लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज की यह क्लास समाप्त करता हूँ। आज की हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।